अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम ख़वातीन मौज़ात और डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे समर कोचिंग क्लासेस मोर देन 40 डेज से यही टाइम पर चल रहे हैं। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम सबको पता होना चाहिए। अक्सरियत लोगों की आज के टॉपिक से वाक़फ़ियत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, नज़र लग जाना यानी नज़र बद, जादू, मैजिक, ये सब चीज़ें हकीकी है, होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के इस टॉपिक के ऊपर हम कुरान और हदीस से हम आपके सामने गुफ्तगू पेश करेंगे। तो जब हमारे सरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के असरात हुए हैं, तो आप हम यानी किस काउंटिंग में आते हैं? तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है, तो हमें पता होना चाहिए। बाज़ वक्त जादू का इल्म नहीं होता, यानी हासिदों के शर की बिना के ऊपर ये सब चीज़ें हो जाते हैं। तो ये हमें इल्म होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बचने के लिए हमें तालीमात दिए हैं, लेकिन हम में से 60% लोग या उससे ज़्यादा लोग इन तालीमात पर अमल नहीं करते, यानी उनको पता नहीं होता जिसकी बिना के ऊपर यानी जादू का असर हो जाता, नज़र लग जाती है। ये हक़ है, हक़। हम सब हदीस, कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला हमारा प्रेजेंटेशन आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है, आइए। मैं पहले नज़र बद, जादू और उनसे हिफाजत के इस्लामी तरीक़े क्या है, इस्लाम आपको मुझको क्या गाइडलाइंस देता है, ये हमें पता होना चाहिए। रोज़ाना हम ये वजीफ़े या कुरानी आयात या दुआएं हम पढ़कर न सिर्फ आप अपना प्रोटोकॉल करें, बल्कि अपने बीवी बच्चों का, या अगर इफ़ यू आर ए मदर, सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन को करना चाहिए। या अगर फादर अगर है तो आप अपनी बीवी के ऊपर भी दुआ पढ़कर फूकें और अपने बच्चों के ऊपर भी पढ़कर फूकें। ये क्या है, एक तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से प्रोटोकॉल हमें दिया गया है। हम में से अक्सर लोग इस प्रोटोकॉल को हम नहीं करते, बस ज़िंदगी ऐसी गुजार लेते। ना सुबह के अस्कार हमें पता रहता है, हाँ, ना पढ़ते हैं हम पाबंदी से, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े। आप लाख बिज़ी रहें, आपको सुबह उठते ही अपने अस्कार पढ़ना चाहिए, जो कि हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत कम लोग इस चीज़ से वाकिफ़ है। जस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स दे दे। अब जैसा मैं ड्राइविंग करते हुए अपने ऑफिस को जाता हूँ, आयते रुक़ैया बोल के हम वो भी आपको बताएंगे। मैं अपने लगाए तो हार्डली अपना 10 मिनट्स के अंदर हो जाता है। 1.5 स्पीड से आप मोबाइल के ऊपर एडजस्ट कर लेकर आप सुन ले सकते। हाँ, वो 12 मिनट के कुछ है। तो इस तरह से आपका अपने जाते सो वक़्त में सुबह का आगाज़ एक बेहतरीन प्रोटोकॉल से हो जाता है। तो ये सब चीज़ें करना चाहिए, आप चाहे कितना ही बिज़ी रहे। इफ़ यू आर यानी जॉब करने वाले हो, या ऑफिस में हो, या स्कूल में हो, या कॉलेज में जाते हो, आप अपने 24 आवर मॉर्निंग और इशा के बाद में ये आपका तरीक़ेकार होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि अपने वो यानी जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यानी दुआओं से अपने आप को हिफाजत में नहीं लेता है, तो फिर ऑफ कोर्स शैतान तो हमेशा 24/7 हमारे साथ लगा हुआ है। तो हम 10 मिनट सुबह में और 10 मिनट शाम में अगर आप लगाएंगे, दुआएं पढ़ेंगे, आप अपने आप पर फूकें, अपने बीवी पर फूकें, अपने बच्चों पर फूकें, या बीवी पढ़कर अपने बच्चों पर फूकें, या अपने हस्बैंड पर
फूकें, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी यानी बहुत ही सुकून से गुजरेगी। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आइन आइन माने आँख हैं, आँख से अपने ने नज़र लगाते हैं। नज़र के बिना के ऊपर आपने बहुत सारे वक्त में अपने घर में देखे होंगे, अरे बच्चा अभी तो अच्छा खेल रहा था, अभी क्या हो गया उसको। कोई मेहमान आए के अपने ने आइन आइन माने नज़र लगा दिए। नज़र लगाने की बिना के ऊपर बच्चे रोते रहते हैं। या अपने हस्बैंड वाइफ के अंदर अपने ने बाज़ वक्त अपने मेहमान आने की बिना पर या कहीं जा रहे हैं आप, तो जब भी आप अच्छी ड्रेसिंग पहने या अच्छे कपड़े पहने तो आप अपने आप पर भी, अपने शौहर पर भी, अपने बच्चों के ऊपर भी आप दुआएं पढ़कर फूकें। तो इस तरह से आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में आते हैं। ये जो अस्कार है, यानी इंडिया पाकिस्तान में इसको मंजिल भी कहते हैं या आयत रुक़िया शरिया भी कहते हैं, रुक़िया शरिया भी कहते हैं। हार्डली अगर आप 1.5 स्पीड से अगर आप लगाकर अगर आप सुने तो हार्डली 8 मिनट्स या 7 मिनट्स में हो जाते हैं। अगर आप सुबह में गाड़ी में ड्राइव करते हैं तो अपनी गाड़ी में लगा लें, अपने मोबाइल में लगा लें, हेडफोन के ज़रिए से आप उसको सुनें, तो इसके बाद में आप अपने टोटल डे में अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ सकते हैं। तो हमें चाहिए कि ये अस्कार हम रोज़ाना पढ़ें। हम थोड़े दिन तक पढ़ने के बाद में आपको खुद ज़बानी याद हो जाएगा। जब ज़बानी याद हो जाएगा तो आपको अपने ना मोबाइल की, ना यूट्यूब की, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद ही अपने पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये अमल लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, अपने हर एक के लिए है। ऐसा नहीं है कि मैं अपना एल्डर पीपल हूँ तो मुझे नहीं, मुझे भी ज़रूरत है, हर एक को ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत की किसको ज़रूरत नहीं है। तो हम कोशिश ये करें कि हमारी सुबह का आगाज़ नमाज के बाद में आप चंद मिनट आप स्पेयर करें। स्पेयर करने के बाद में इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। तो आइए हम आपको अपने नए कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताएंगे कि अपने नए जब हमारे सरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के असरात हुए हैं तो हम कौन सी काउंटिंग में आते। कोई बता सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू के असरात हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए, ज़रा बताइए जल्दी, क्विकली। जी क्या बोले आप अगेन? मौज़तैन मौज़तैन बोले तो सूरे फलक और सूरे नास, जी ये हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे जब हमारे सरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ तो हम किस काउंटिंग में आते हैं। तो हम भी अगर इफ़ यू आर ए वाइफ तो आप पढ़ें, अपने बच्चों के ऊपर दम करें। दम क्या करना, बस दैट्स इट। इस तरह से मुंह से भी कुछ हल्के से अपने नए थूक के ज़र्रात अपने सामने वाले पर निकले हल्के से, ये नहीं कि उठा के आप थूक दे रहे, तो ये टोटली गलत है। यानी बस दम करना है इसको कहते हैं। तो अगर आप वाइफ है तो अपने बच्चों पे करें, आप अपने हस्बैंड पे भी कर सकते हैं। अगर आप हस्बैंड है तो अपनी वाइफ पर भी और बच्चों पर भी कर सकते हैं। बच्चे अगर बड़े हो चुके हैं तो बच्चों को चाहिए कि वो खुद भी अपने पढ़ लें और पढ़ लेके अल्लाह के प्रोटेक्शन में रहें। तो इससे अच्छी और क्या बात होगी कि आप और हम अपनी सुबह का आगाज़ अल्लाह के प्रोटेक्शन से करें, या रात का आगाज़ अगर हम अल्लाह के प्रोटेक्शन से करें, 2 मरतबा पढ़ें, वेल एंड गुड, एक्सलेंट। अगर आप 1 टाइम पढ़ सकते हैं सुबह जाते वक्त में, अगर आप पढ़ सकते हैं तो इट्स एनफ, लेकिन 2 मरतबा भी पढ़ लिए, कितना हार्डली 5 to 8 मिनट्स लगते हैं ये मंजिल या रुक़िया शरिया पढ़ने में। हार्डली कितना, शुरू में थोड़ा आपको देर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगे, तो आप अपने क्विकली आप पढ़ सकेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्रोटेक्शन में हमें आना ज़रूरी है, नहीं तो इस दुनिया में शैतान भी है, शैतान सिफत लोग भी है।
तो ये लोग अपना फंक्शन करते रहते हैं, जलन होती, हसद होती, हाँ, और यानी नज़र लगती, ये सब चीज़ों का वजूद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जब हमारे सरकार के ऊपर जादू का असर हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौज़तैन सूरह फलक और सूरह नास अपने पढ़ने के लिए बताए। तो जैसा जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते गए, जो जादूगर ने जो अमल किया था वो अमल धीरे धीरे रफ़ा होते गया, ख़त्म होते गया। तो हमें चाहिए कि हम अपने डेली शेड्यूल के अंदर इसको रखें, मस्ट है। अगर कोई शख्स अगर नहीं रखता है तो फिर वो तो शैतान के नरगे में रहता है, वेरी सिंपल। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें हमें बता दी हैं वो चीज़ों को हम करें, उसमें हमारे लिए ही भलाई है, हमारे लिए ही खैर है, हमारे लिए ही फ़ायदा है। ठीक है, आइए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जादूगर जो कुछ करते हैं, कुरान में, सॉरी, हाँ, हदीस में ये है कि अल-ऐन हक़, अल-ऐन हक़, हक़ यानी नज़र, नज़र नज़र बद बर हक़ है, यानी नज़र बद, मैं नज़र लगा दे रहा हूँ और हम ये बोलना ख़त्म करें, ओहो क्या ड्रेसिंग पहने, ये बिल्कुल बकवास है। हम अपने शुरुआत ऐसा करें, माशाल्लाह क्या ड्रेसिंग पहनी है आपने, बोल के माशाल्लाह से करें। जब भी आप माशाल्लाह से कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, नज़र बद नहीं लगेगी। नहीं तो नज़र का लगना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अभी मैंने पढ़कर, अल-ऐन हक़, नज़र का लगना हक़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो आप हम कभी भी, हाँ, किसी को भी देखें, देखते ही अपने नहीं ये कहें कि माशाल्लाह, हाँ, काफ़ी दिनों के बाद में आपसे मुलाकात हुई, माशाल्लाह आपके बच्चे बड़े बड़े हो गए, माशाल्लाह आपके बच्चे बड़े अपने नए काबिल हो गए, माशाल्लाह आपके बच्चे बड़े अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह से शुरू करें, माशाल्लाह से बोलने की हम अपने नए आदत डालें। हम हमारे इंडिया पाकिस्तान के माहौल में माशाल्लाह नहीं है, बस खाली ओहो ओहो बोल के बस इसी किस्म के बातें अपने नहीं चलते रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, इस्लाम के हिसाब से बिल्कुल गलत है। तो हमें माशाल्लाह बोलने की आदत, सूरह कहफ अगर आप पढ़ें तो माशाल्लाह तबारकल्लाह, हाँ, उसमें वो शख्स का बाग तबाह हो गया, हाँ, वो बाग वाले का किस्सा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान मजीद में बताया है कि आप हम गुफ्तगू जब भी करें, और हमारे सरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी हम गुफ्तगू करें हम माशाल्लाह से स्टार्ट करें। माशाल्लाह बोलते के साथ ही आप अल्लाह के प्रोटेक्शन में आ जाते हैं और फिर आप अपने नए इन सब चीज़ों से बच जाते हैं। कोई भी नहीं है, माफ़ करना। तो हम माशाल्लाह बोलने की आदत सिखाएं, बच्चों को भी बहैसियत पेरेंट्स हम अपने बच्चों को अभी से बताएं कि अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाना खाएं, या किसी से काफ़ी अरसे के बाद में अगर आप मिल रहे हैं, माशाल्लाह बड़ी खुशी है आपसे, एक अरसे के बाद में, एक तवील अरसे के बाद में आपसे मुलाकात हुई, हाँ, अल्लाह आपको सेहत व आफियत के साथ रखे, वगैरह वगैरह, माशाल्लाह बोलें। भाई माशाल्लाह बोले तो भी आपको सवाब मिलेगा। फिर दूसरी चीज़ ये है कि वो आपके आँखों से, आँख माने आइन, आइन माने नज़र से, नज़र से भी बच जाएगा, प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो आप हम एक ऐसे माशरे को अपने नए क्रिएट करें और एक ऐसा हेल्थी इन्वायरमेंट हम पैदा करें कि जहाँ पर आप और हम एक दूसरे से मिलें, मिलते ही हम अपने नए माशाल्लाह कहने की आदत डालें, तो उससे क्या होगा, नज़र से हिफाजत होगी। आइए हमने आपको अपने नए हदीस से बताया कि भाई अल-ऐन हक़, नज़र हक़ है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं कोई बात इधर उधर की नहीं कह रहा हूँ। मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नज़र लगना हक़ है, नज़र बद बर हक़ है बोल के बताए।
तो आप हम कोशिश ये करें कि अपने ने हम किसी से भी मिलें, काफ़ी अरसे के बाद में मिलें, या अच्छा पकवान के यानी पकवान अगर घर में हुआ तो उस वक्त भी हम माशाल्लाह बड़ा ही लजीज, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यानी मज़ेदार आपने पकाया है बोल के आप तारीफ़ कर दें अल्लाह का नाम भी आ जाएगा, मज़ीद बरकत भी हो जाएगी। कुरान मजीद में एक जगह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते और जादूगर जो कुछ करते हैं वो सीखते थे, यानी ख़राब इल्म है। जादूगरी क्या है? ख़राब इल्म है। इसीलिए जादूगर एक अभी एक हदीस है जिसके माने मफ़हूम मैं आपको बता रहा हूँ, जादू करने वाला ये गुनाह कबीरा है, ये जन्नत में जाएगा नहीं जब तक के खूब तौबा ना कर ले, क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करते। और जादूगर तो बस तो अपने इल्म ऐसा है, ये भी मैजिशियन भी क्या है, एक इल्म है, सिफली इल्म, क्या क्या के इल्म है कि अपने ने पुतले यानी डॉल बनाते, डॉल बना के उसके अंदर अपने सुइयाँ लगाते ताकि अपने ने तकलीफ़ से आप मरते जाए बोल के अपने ने ये इस किस्म से। भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमको पैदा किया, और ये अपने ने गलीज़ लोग, धरती के नजिस लोग अपने नहीं चाहते हैं कि बंदों को तबाह करें। बाज़ लोग मुसलमानों में भी है, दूसरे मज़हब में भी है, मुसलमानों में भी है कि वो जाते हैं जादूगर के पास, मेरे फ़लाँ रिश्तेदार को, मेरे बेटे को, मेरी बहू को, मेरी इसको, मेरी उसको अपने ने वो मेरी सुनती नहीं, ताकि अपने ने ये जादूगरों के पास जाकर अपने ने जादू कराते हैं। ये दोज़ख में जाने वाले काम है जिससे मुझे भी बचना चाहिए और लोगों को भी बचाना चाहिए, क्योंकि दोज़ख में मैं नहीं जाना पसंद करूँगा तो मेरे दोस्त अहबाब अड़ोस पड़ोस को मैं कैसा जाने के लिए मैं पसंद करूँ। तो इसीलिए आपकी हमारी प्राइमरली रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप और हम ये यानी गुनाह कबीरा के कामों से लोगों को बचाए, अल्लाह के ऊपर यकीन रखें। हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करने वाला है, सेहत का, मौत का, हयात का, रिस्क का, बच्चे देने का, यानी जो भी चीज़ें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। हमें ये यकीन कामिल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग यानी उसके ऊपर इल्म होना चाहिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नज़र बद बरहक़ है, अल-ऐन हक़। तो हम नज़र बद से बचने के लिए आज के इस लेक्चर में हम आपको सुन्नत, कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताएंगे कि क्या क्या काम करें। अगर ये काम मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, तो फिर आपका घर और आपके घर वाले सब प्रोटोकॉल में आ जाते हैं, एंटीवायरस में। ये सुबह शाम के जो अस्कार है जस्ट लाइक एंटीवायरस है, जो कि मुझे और आपको सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गाइडेंस और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडेंस की शक्ल में है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग बस ऐसी ज़िंदगी गुजार ले, वक्त ही नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं है तो वक्त निकाला करें, वक्त निकाला करें। अगर आप नहीं निकालते हैं तो फिर डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा, पैसे आपको बेकार अपने में वेस्ट करना पड़ेगा, घर में भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें अगर आपको सुकून अगर चाहिए तो सुबह और शाम 5-10 मिनट के आप अपने टाइम स्पेयर करें आपके परिवार के लिए, आपकी फैमिली के लिए, देन ओनली अपने ने आप सब लोग खुश व खुर्रम और हैप्पी लिविंग में रहेंगे। आइए हम आज के लेक्चर को कुछ और वाक़यात भी अपने ने आपको पता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब जादू हुआ था, फिर बाद में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आकर आपको बताया, और फिर अपने ने एक शख्स ने जादू करके अपने ने बाल के ऊपर गांठ यानी घी टाइट अपने ने वो मारकर अपने ने एक कुएं में वेल में फेंक दिए थे। तो यानी ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, बताकर वो इंडिकेट भी किए थे कि वो डेड वेल के अंदर आपका एक बाल। तो इसीलिए आप और हम अपने घर में जब भी कंघी करें, औरतें भी, लड़कियां भी, और अपने मैन आदमी भी अपने बालों को कंघी में, कॉम्ब में ना रखें, निकाल के उसके ऊपर बोल के यानी बस थूके या वैसी अपने ने
फेंक दें उसको, ये नहीं कि निकाल निकाल के रखते हैं। तो बाज़ हसद वाले, जलसी करने वाले लोग, जादूगर लोग अपने आते हैं, आकर इन बालों के जरिए से हमारे सरकार के ऊपर जब मैजिक हुआ है तो आप हमारी पर्सनालिटी कुछ है नहीं हमारी, तो अपने ने एहतियात करें आप कि अपने जब भी कंगा करें, बिलखुसूस लड़कियां औरतें फ़ौरन ही अपने कंगे में से बाल निकालें, गांठ मारें, गांठ मार के फेंक दें, डस्टबिन में डाल दें, दैट्स इट। ठीक है, ताकि अपने ने कोई भी बाज़ वक्त मेहमान की शक्ल में हासिद लोग, जलने वाले लोग, हाँ जिलस लोग अपने आते हैं घर में, आकर अपने नहीं ये वो कुछ ना कुछ उठाकर ले लेकर चले आते हैं, फिर जादूगर के पास जाकर अपने नहीं वहाँ से मैजिक अपने नहीं शुरू हो जाता है। तो हम कोशिश करें कि अपने ने इन चीज़ों से यानी एहतियात करें। हमें इस्लाम और कुरान ने और हमारे अखलाकियात ने जो बताए हैं हम उसके ऊपर अमल करें। आइए इस वाक़े से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जादू का जो असर हुआ था, तो उससे 3 लेसन मिलते हैं। जादू का असर अल्लाह के हुक्म से ही होता है, कोई शैतान में, कोई अपने नए जलील लोगों में ये पावर नहीं होता है कि वो अब्दुल मतीन को मार डालें। अल्लाह के हाथ में ही मौत और ज़िंदगी का मालिक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो हमें ये ईमान होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट ये है कि अंबिया अलैहिस्सलाम भी इस आजमाइश से गुजरे हैं, जादू की आजमाइश से, जिसका जिक्र कुरान मजीद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था। सूरह मौज़तैन, सूरह फलक और सूरह नास में अपने नए सब चीज़ें, अगर आप उसकी तफसीर पढ़ें तो सब चीज़ें अपने नए लिखा हुआ है। तो जब हमारे सरकार पर अपने ने इसका असर हुआ तो आप हम कोशिश करें, हमारे सरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके प्रोटोकॉल बता दिए हैं, तो आप हम भी कोशिश करें कि अपनी लाइफ को बताए हुए तरीक़े से गुजारे। 3rd पॉइंट ये है, इलाज कुरान और अल्लाह की तरफ रुजू है। ये चोर आमिला, ये चोर बाबाएँ वग़ैरह कुछ नहीं करते, इनके पास क़तई आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फालतू गार्बेज लोग, ये शैतान के एजेंट्स है, एजेंट्स, ओनली फ्यू लोग, ओनली फ्यू, 1 in 1000 कहाँ पर अपने नए वली और बेहतरीन लोग हैं, वो अपने नए आपको गाइड करते हैं। लेकिन आजकल तो हर चीज़ आपके हमारे रीच में आ चुकी है। मालूम है कि अपने नए किसी को नज़र लग गई, किसी के ऊपर जादू का अमल हो गया, आप कुरान के मुख्तलिफ सूरतें पढ़ें, आयत रुक़ैया सुबह शाम पढ़ें, पढ़कर अपने आप पर भी या मंजिल अपने आप पर भी दम करें, अपने परिवार पर भी, अपने घर के लोगों के ऊपर भी करें, इट्स एनफ। और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यस, मौत और हयात हर चीज़ का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। ये फालतू गार्बेज है, ये अपने बाबा हैं, ये चोर आमिला, इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप खुद ज़बरदस्त तरीक़े से अपने बीवी बच्चों का प्रोटोकॉल कर सकते हैं। आप खुद पढ़ें, 4 दिन तक, 8 दिन तक, 1 हफ्ते तक जब आप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, आपको सब चीज़ याद हो जाएंगी। अब आप सुबह का नाश्ता करते करते अब आप अपने नए मंजिल पढ़ ले रहे हैं या आयत रुक़ैया पढ़ ले रहे हैं, याद हो जाएगी। 1 से 4 दिन अगर आप पढ़ लें, 1 हफ्ते तक पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें तो आपको पता ही है उसमें के, तो अपने ने याद हो जाएंगे। वैसे ही पढ़ लें, बच्चा स्कूल को जा रहा, बच्ची लड़की कॉलेज को जा रहे, बोल के अपने ने फूक कर ख़त्म। उसको अल्लाह के प्रोटोकॉल में, अल्लाह की हिफाजत में दे, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह बोले, पूरा एंटीवायरस में आपका लड़का लड़की, आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने नए काम हमें हर दिन करना चाहिए। आइए, आपको पता है कि हिजरत के बाद में मक्के मुकर्रमा से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके मदीने मुनव्वरा गए, 1-1.5 साल तक के मदीने में किसी के पास कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। 1-1.5 साल तक जितने भी फैमिलीज थे, हाँ, किसी की प्रेगनेंसी हो सकता है माइग्रेशन से पहले हुई होगी या वहाँ पर फॉर्म हुई होगी, तो भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। तो एक दिन अपने ने मक्के में काफ़ी अरसे के बाद में सहाबा कराम ने नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोल के लगाते काफिर लोग मदीने के और ये यहूदी लोग पूछे कि भाई क्यों आप लोगों ने नारे तकबीर की आवाज़ लगाई, तो बोले कि भाई
आज फुला के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ और उनका नाम था, वो लड़के का अब्दुल्ला बिन जुबैर थे, वो हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर पैदा हुए। तो मुसलमानों ने खुश होकर नारे तकबीर लगाए। तो बाज़ वक्त ये नज़र जो है ना, नज़र ऐन है, ऐन के माने नज़र, नज़र हक है, नज़र लगती है। और नज़र का तोड़ क्या है? माशाअल्लाह से हम आगाज करें, ये नहीं ओहो क्या दिख रहे, ओहो वाओ क्या पहने है ड्रेसिंग, वाओ क्या खूबसूरत दिख रहा है, ये सब बकवास बात है। हम माशाअल्लाह क्या खूबसूरत लग रहे हैं, माशाअल्लाह क्या ड्रेसिंग है आपकी, माशाअल्लाह से हम शुरू करें। ये माशाअल्लाह का बोलना हमारी ज़िंदगी में अपने ने वो हो जाना चाहिए, यानी पार्ट एंड पार्सल हो जाना चाहिए, रादर देन फालतू गार्बेज चीज़ें। क्या देख रहे हैं भाई, मतीन साहब तो कोट पहनते, अरे माशाल्लाह मतीन साहब को कोट अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह ये हो रहा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह से हम बात करें अपनी गुफ्तगू का आगाज, चाहे खाना अच्छा, चाहे ड्रेसिंग हो, चाहे अपने नया जॉब भी अगर आप अपने कर रहे हैं तो माशाल्लाह नया जॉब मैंने शुरू किया है, आप इस तरह से बताएं। माशाल्लाह मेरे कॉलेज में बड़े अच्छे दोस्त अहबाब है, माशाल्लाह हमारी आंटी बड़े अच्छे भाई, शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव, शी इज़ ऑलवेज गाइडिंग मी, बल्कि कुछ इस तरह से अपने माशाल्लाह से शुरू करें आप, रादर देन खाली वैसी चपने नहीं। ये यानी मैं तो आगे कहूँगा कि जाहिलों की बातें, आपको मालूमात नहीं थे तो अब तक के आप बोल लिए, लेकिन अब आज के बाद से माशाल्लाह का फ्लुएंटली हम इस्तेमाल करें। आइए नजर बद से हिफाजत के तरीके क्या है? नजर बद से बचने के लिए, ईविल आई से बचने के लिए तरीक़ेकार क्या है? सुबह शाम के अज़कार पढ़ें जो कुरान में है, अहादीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं, तो हम ये पढ़ें। भाई जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बता दिए हैं उससे भली बात दुनिया के कोई शख्स की नहीं हो सकती। हमारे सरकार ने, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए, सुबह के अज़कार ये है, शाम के अज़कार ये, बस पढ़ लेना। भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बिजीएस्ट पर्सन थे अर्थ पर, हाँ आपके उत्ते कोई बिजी शख्स हो ही नहीं सकता। आपने इतना सब होते हुए सुबह शाम के अज़कार पढ़े, अहादीस है, अहादीस है। हाँ हुकूमत चलाए आपने, मदीना चलाए, मुनाफिकों के साजिशों को, यहूदियों के साजिशों को, फिर अपने टीममेट्स को भी ग्रूम किए, कितने काम किए भाई। अगर आप लिखने बैठे, इससे पहले हमारा एक लेक्चर था, 100 तो अपने ने काम 100, मोर देन 100 अपने ने लिखते गए। ये तो आपको मुझको थोड़ा बहुत मालूम है तो 100 तक पहुँचे, और मज़ीद भी 1000 तक भी जा सकते। इतना काम आपने ज़िंदगी में किए हैं, तो आप और हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, तो आप हम भी कुछ अपने लिए काम करें, अपने बीवी बच्चों के लिए काम करें, कम्युनिटी के लिए भी काम करें। आप हम क्या कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए? खाली नहीं जी मैं मेरे बीवी बच्चे और इसके अलावा कुछ है नहीं हमारे को। हाँ हुजूर ने कम्युनिटी के लिए कितने काम किए, तो आप हम भी करें। तो अपने ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम के जो अज़कार है, जो तस्बीह है, जो ज़िक्र है, जो दुआएं पढ़ने के लिए ये पढ़ें। आयतल कुर्सी भी पढ़ें, हर नमाज के बाद में पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ें, सूरह फलक पढ़ें, सूरह नास पढ़ें। हाँ बच्चों पर दम करें पढ़ने के बाद में। मदर्स चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर, नहीं तो बाज़ वक़्त मदर बोलते अरे अब भी अच्छा था, थोड़ी देर के बाद में रो रहा। हस्बैंड आते, बीवी अपने नहीं बोलते कि भाई अच्छा था। तो अपने ने सुबह शाम के अज़कार अगर आप पढ़ेंगे तो प्रोटोकॉल में आ जाएंगे, एंटीवायरस में आ जाएंगे। ठीक है, अल्लाह का कसरत से जिक्र करें। आप खाना पकाते वक़्त में आप वहाँ पर टेप रिकॉर्डर रखें। मैं जब बैचलर था सऊदी अरब में, इट वाज इन 1992, 33 ईयर्स हो गए। तो बैचलरी में टेप रिकॉर्ड खरीद के लेकर आया, कैसेट लगाता था, एक खाना एक कैसेट हो जाती, खलास। इस तरह से 500-600 कैसेट सुना। तो आप यही 24 घंटे को ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपकी नॉलेज ज़बरदस्त हो जाएगी।
ऑर्गेनाइज नहीं, बस खाली ऐसी खाना पका रहे हैं, हंडी पका रहे हैं, गिर गिर बातचीत कर रहे हैं, यानी तो कुछ भी नहीं, खाली हंडी में दिल दिमाग। ठीक है, आप टेप रिकॉर्डर चूल्हे में रख लें, अभी है नहीं है तो मोबाइल रख लें, मोबाइल में कोई एक लेक्चर ऑन कर लें, 1.5 की स्पीड से सुनने की आदत डालें। 1 घंटे का लेक्चर 45 मिनट्स में एक हांडी पकाते पकाते आपका लेक्चर हो जाता। तो टाइम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम करना चाहिए हमारे को। तो ये नज़े बस से बचने के मैंने कुछ तरीके, और फिर माशाल्लाह बोलने की हम आदत लगा ले। अगर आदत नहीं है तो आदत, माशाल्लाह क्या अच्छा लेक्चर था, फिर माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं आज आप, माशाल्लाह क्या अच्छा पका है, माशाल्लाह से हम अपनी गुफ्तगू स्टार्ट करें। आसिब और शैतानी वसवसों से यानी हिफाजत। आसिब जादू और वसवसे, बाज़ वक्त शैतान का काम क्या है, विश पर हमारे दिल दिमाग में अपने ने वसवसे डालना है। अल्लाह से उसने परमिशन लेकर अपने ने नीचे जन्नत से अपने ने, अल्लाह ने उसको किक आउट जब किया है तो बोला मुझे परमिशन दीजिए, मैं आगे से पीछे से सामने से अपने ने हम इंसानों के ऊपर हमला कर करके अपने ने उनको डीरेल कर देगा, इधर भटकाएगा उधर भटकाएगा। बोले तो अल्लाह ने उसको कहा ठीक है इजाज़त है, लेकिन मेरे नेक बंदे तेरी बातों के अंदर नहीं आएंगे, तो आप हम कोशिश करें कुछ नेक बने, अल्लाह की हिफाजत में रहें, और हम अपने अल्लाह के नबी ने जो चीज़ें हमें बताए हैं वो करते जाए। सूरे बकरा घर में लगाएं हम, सूरे बकरा जादू टोने से बचाता है आपको। सूरे बकरा पढ़ें, या टेप रिकॉर्ड में लगाएं, या मोबाइल के अंदर लगाएं, या अपने घर में आप अपने टीवी के अंदर लगाएं। सूरे बकरा लगाना चाहिए, उससे क्या होता है, जादू टोने, हाँ शैतान जिन वो इनसे आप अल्लाह की हिफाजत में आते। और सोने से पहले हमें आयतल कुर्सी, आपकी नानी माँ दादी माँ बड़े लोग अपने ने कहते होंगे कि ये पढ़ लें वो पढ़ लें वगैरह वगैरह, तो आपको हमको चाहिए कि अपने सोने से पहले ये जो बड़े बुजुर्ग लोग जो कहते हैं इसको करना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये अपने ने हम काम करें। अच्छा, वसवसों से अपने बचने के लिए मैंने वसवसे आते रहते, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम बोल के अपने ने लेफ्ट साइड अपने बाज़ वक़्त बुरे ख्यालात, गंदे ख्यालात वगैरह वगैरह। शैतान का काम ये है कि हमारे दिल दिमाग के अंदर अपने ने ख्यालात पैदा करता है, तो हम क्या करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपने ने हिफाजत में आ जाना। हम फ़ौरन, मुझे भी वो शैतानी ख्यालात आते हैं, वसवसे आते हैं, हर एक के दिल दिमाग में आते हैं, तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपने ने हिफ्ज़ व अमान में आ जाएं। अब दुआ कुछ छोटे सूरे पढ़ें, मौज़तैन, सूरे फलक, सूरे नास पढ़ें, कुल अल्लाहु अहद, सूरे अहद पढ़ें, चारों कुल या अय्युहल काफिरून, और फिर आयतल कुर्सी वगैरह वगैरह हम पढ़ के अल्लाह के प्रोटेक्शन में आ जाए हम। तो ये काम हम करते रहें, ठीक है। और उसके बाद में छठा हिस्सा, मर्द औरत लड़का और लड़की के लिए डेली का शेड्यूल क्या है बोले तो आयतल कुर्सी पढ़ना हर नमाज के बाद में पढ़ते जाएं। हर नमाज के बाद में सुन्नत है आयतल कुर्सी पढ़ना। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, 3 मरतबा सूरह फलक पढ़ें, सूरह नास पढ़ें। ये आप अपने फजर के बाद में, और फिर दुआएं भी याद करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शै'उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा'i व हुवस समीउल अलीम। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मा मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। और भी बहुत सारे सुबह के अस्कार, मॉर्निंग के अस्कार, इवनिंग के सप्लिकेशन बोल के सब लिखा हुआ है। थोड़ा सा 5-10 मिनट रोज़ाना दें, 2-4 दिन 5 दिन तक के मुसलसल पढ़ते जाएं। ये सब दुआएं आपको ज़बानी याद हो जाएंगी। आप कॉलेज जाते हुए, स्कूल जाते हुए, खाना पकाते सोखत में, हाँ सब चीज़ें आप पढ़ ले सकते हैं। बच्चे आपके जा रहे हैं, कॉलेज को जा रहे हैं, स्कूल को जा रहे हैं, रो बेटे रो, चलो ये दुआ पढ़ लो बोल के अपने ने बेटी को बुलाए, उसको भी अपने दुआ पढ़ाकर अपने ने भिजाते जाए। तो इस तरह से एक नेकियों का माहौल, इन्वायरमेंट आपको हमको क्रिएट करना है। और आपके पड़ोसी भी आकर बोलेंगे अरे माशाल्लाह आपके पास तो कोई बीमारी नहीं पड़ रहा है, माशाल्लाह हमारे पास तो हर थोड़े दिन को बीमार पड़ते रहते हैं। द रीज़न इज़ दैट कि वो अल्लाह के अपने ने अस्कार,
जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम के सप्लिकेशन जो बताए हैं, इसको हम पढ़ा करें। हाँ, और अब ना सिर्फ अपन पढ़ें बल्कि अपने ख़ानदान वालों को, रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को भी बताया करें कि भाई देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो अल्लाह के फजल करम से बीमार तो होते ही नहीं। हाँ, कितने की महीनों हो जाते हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम सुबह शाम कोशिश करते। क्या मैं आपसे सवाल करूँगा, अब आप जवाब दें क्विकली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने मर्तबा बीमार पड़े, जल्दी बता। 2 हाँ, 2 टाइम। यस, 1 or 2 टाइम, 1 or 2 टाइम। और हम लोग साल में कितने मर्तबा पढ़ते? क्या हुआ, आवाज ही नहीं आ रही, रिप्लाईज नहीं आ रहा, क्यों? बहुत सर, बहुत कितनी अफसोस की बात, हमारे सरकार की हेल्थ कैसी थी, सो स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह। तो आप हम भी हमारे सरकार के फॉलोअर हैं ना भाई हम। हाँ, ये भी करना है। हाँ, आप सब चीज डिसिप्लिन लाइफ थी आपकी, मेरी तरह 2 बजे 3 बजे 4 बजे रात तक के जगते नहीं थे, सोते ही नहीं थे। रात बनाया सोने के लिए और हम खाली जग रहे, टिक 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 कर लेते बैठे। शर्म आना चाहिए, बंद करें ये सब चीज, डिसिप्लिन लाइफ गुजारें, टाइम वेस्ट नहीं करें। दिन में 6-6 घंटे 5-5 घंटे हम अपने मोबाइल का एडिक्शन में मुब्तला है। अगर वो एडिक्शन आपकी नॉलेज में, आपके पावर में, आपकी इनकम में इजाफा दे रहा है तो ग्रेट, नहीं है तो अल्लाह ताला खूब मरने के बाद में ये मारेगा जिसका नहीं उम्र तुम्हारे को 20 साल 15 साल 25 साल 50 साल 60 साल इस वास्ते दिया था। हाँ, क्या काम करे तुम, क्या कंट्रीब्यूट करे, क्या सोसाइटी को तुम करे, खाली टिक 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 टिक, खाली तुम्हारे अपने दिल दिमाग के एंटरटेनमेंट के लिए, खाली बस मेरे को अच्छा दिख रहा बोले तो जूते मारेगा। हमारे सरकार ने 1 सेकंड तक के वेस्ट नहीं की, 1 सेकंड। और हाँ, हम रोजाना 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे वेस्ट कर रहे मोबाइल के ऊपर। बहुत पढ़ पढ़ के PhD हो गए बाप, शर्म आना चाहिए, ये सब स्टॉप करो। मदर्स भी, पेरेंट्स भी, बच्चों को भी देखे, लिमिटेड टाइम लगा है। हाँ, नॉलेज इज पावर। नॉलेज को कैप्चर करने के लिए नॉलेज को कवर करें हम, नॉलेज सीखे, रादर देन दूसरे लोगों को भी स्टॉप करें, खुद भी स्टॉप करें। पहले रोल मॉडल मैं खुद बनूं, रादर देन कि मैं अपने बेकार में टाइम वेस्ट करूं। तो ये चंद चीजें थे जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। शादियों में रुकावट, बीमारी और घरेलू मसले मसाइल, बीमार पड़ रहे हैं तो आप अपने आयत रुक़य्या शरीयत सुनाएं घर में। हाँ, और फिर शादियों में भी बाज़ औक़ात रुकावट हो जाती है तो आयत रुक़य्या पढ़ें, पढ़कर दम करें। अब अल्लाह ताला हर एक का वक्त लिखा है, कब किसकी शादी होगी, कब वो कौन सा शख्स अपने मरने वाला है, सब चीज़ अल्लाह के यहाँ। हम पैदा होने से पहले ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना ऑर्गेनाइजेशन है, सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास। तो आप हम भी कुछ सीखें, हम भी ऑर्गेनाइज बने, हम भी ठीक है। और फिर अगर मुसलसल परेशानियों में बाज़ लोग अगर घिरे हुए अगर हैं, हाँ, उसमें एंगेज हैं, तो कोशिश करना चाहिए अपना सेल्फ इवैल्यूएट करें कि क्या मैं नमाज़ें वक्त पर पढ़ रहा हूँ, क्या मैं गुनाहों के काम कर रहा हूँ या उसको अपने किक आउट कर चुका हूँ मैं। ये सब चीज़ें आपको अपने वो करना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 100 टाइम इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे। आप हम बताएं, क्या मैं पढ़ता हूँ एक दिन में 100 टाइम्स? मस्जिद को जाते वक़्त में, मस्जिद से आते वक़्त में 30 टाइम्स हो जाते, 5 वक़्त गए तो 150 टाइम्स हो जाते। और क्या चाहिए आपको? आप कॉलेज अगर जा रहे हैं, बस के लिए वेट कर रहे हैं या ड्राइवर के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप अपने अस्तगफुरुल्लाह 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 आप पढ़े। हाँ, अल्लाह के प्रोटेक्शन में आए। आप जितना चाहे नेक बन सकते हैं, सवाब कमा सकते हैं। हाँ, कुरान की तिलावत करें, ठहरे हुए हैं बस स्टैंड के पास या ड्राइवर के इंतज़ार में ठहरे हुए हैं, कुछ नए सूरतें याद करें,
हाँ, ये सब कर सकते हैं आप। टाइम मैनेजमेंट करें। हमारे सरकार ने द बेस्ट आइडियल टाइम मैनेजमेंट आपके हमारे सामने छोड़ कर गए, तो आप हम अपने क्यों नहीं कर सकते? हम खाली टाइम मिला तो टिक 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 करने के लिए आए। टिक 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 बोले तो वहां पर रिप 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 बोल के वहां पर मरने के बाद में फरिश्ते अपने नहीं दे धनाधन अपने नहीं शुरू हो जाएंगे वहां पर। बात समझ में आई? तो हम टाइम को वेस्ट ना करें, हम एक एक सेकंड को अपने नहीं वो करें, और हम हलाल कमाई खाएं। नहीं जी, बस ब्राइब आंधो बच्चों को। अच्छा हाँ, बच्चों को खिलाऊंगा हराम माल नहीं, भूखे रहे लेकिन हलाल माल खिलाए। हराम माल के लिए वाइफ को भी अपना ने प्रोटेक्ट करना चाहिए, समझाना चाहिए, एक्सक्यूज मी हम ये नहीं खाते, ना मैं बच्चों को खिलाने देंगी बोल के ये इस तरह से बताया। नहीं जी, इंडिया में तो सब चलता है, खाना है हमारे को, यहाँ कौन देखता है जी? ये बिल्कुल अपने ने बकवास आइडिया है, करप्टेड आइडिया है। ये आइडिया को आप अपने ने प्रमोट नहीं करना चाहिए। रिश्तों को जोड़ कर रखें। हम अपने ने रिलेटिव्स में जाएं, मिलें, करें, वालिदैन की खिदमत करें। मियाँ बीवी के झगड़े भी अपने ने जादू टोना नज़र से होते हैं। मियाँ बीवी भी अगर रोजाना जो अपने अस्कार है, हाँ, जो अपने आयत रुक़ैया है या मंजिल है, पढ़ते हुए आपके मोबाइल में डालें। जाते आते सोखत में अपना नहीं सुन ले सकते। हार्डली कितना, जस्ट 10 मिनट होते। आप अपने वंस सुन लेकर चले गए। आपके ऑफिस में जो कुलीग्स आपको ढूंढ लेते रहते, नजर लगाते रहते, आइन यानी आंखों से अपने ने वो करते रहते, सब के प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। कॉलेज में भी आप अच्छा पढ़ते हैं, इफ़ यू आर ए गुड बॉय यानी एक्सलेंट स्टूडेंट, यानी गर्ल हो बॉय हो व्हाटएवर में भी आप पढ़ लेकर जाएं, आप अल्लाह के प्रोटोकॉल में होते हैं। ये सब काम करना चाहिए। अगर करते हैं तो देन ओनली आप सलामत है, नहीं तो फिर दुनिया में अपने शैतान और शैतान नुमा मर्द और औरत लगे हुए हैं कि आपको खा जाने के लिए। तो आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए अल्लाह के प्रोटोकॉल में आ जाए और फिर नमाजों की पाबंदी और ये सब चीज़ें करें।